अप्रैल का अंतिम सप्ताह चल रहा है और किसान भाइयों देख सकते हैं हमारे पीछे धान की रोपाई शुरू कर दी है। ये एक ऐसे किसान हैं जो कि एक सीज़न में धान की 2 फसलें लेते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धान की रोपाई कर रहे हैं, इसका उत्पादन कैसा रहता है और उत्पादन के साथ कौन सा वैरायटी का धान है जिसकी रोपाई शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसान के पास, उनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन सी धान की रोपाई शुरू कर दी है और जो इसका उत्पादन लेते हैं, एक सीज़न में 2 फसलें लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे किसानों को परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार यादव है जी। मैं पूरे नानू सैयद खानपुर दरियाबाद ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी सर, आपने धान की रोपाई शुरू कर दी है। सबसे पहले हमारे जो किसान देख रहे हैं वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आप जो धान की रोपाई कर रहे हैं और एक सीज़न में 2 धान की फसलें आप काट रहे हैं, तो ये कौन सा राज है? और सबसे पहले आप जो धान की रोपाई कर रहे हैं, ये कौन सा धान है, हमारे किसानों को बताएं। जी, ये ताज धान है। जी, ताज धान की जो आपने नर्सरी की थी वो किस महीने में की थी? जी, मार्च में, वही 15 मार्च को किया था। 15 मार्च को आपने धान की नर्सरी की थी। सामान्य तौर पर जो और भी धान की नर्सरी होती है वैसे ही की थी या कोई और तरीका अपनाया था? नहीं, जो पहले की जाती है, जैसे पहले बेसार किया जाता है, जो इसका नर्सरी किया जाता है, उसी हिसाब से की थी। जी, तो धान की नर्सरी करने के बाद में ये कितने दिन बाद धान रोपाई करने के लिए तैयार हो गया था? 1 महीने के आसपास में हो जाता है। अच्छा, ये जो अभी हाथ में आप ये लिए हैं, ये कितने दिन का आपका धान हुआ है? कितने दिन की नर्सरी हुई है लगाने वाली? ये 40 दिन का हो गया है जी, जबकि लेट हो गया। अच्छा, जो आपने धान की रोपाई अपने खेत में इस समय कर रहे हैं, तो रोपाई करने से पहले आपने धान जो आपका खेत है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी? जी, वही रीजेंट डाला था जो दीमक उमक के काम आती है। जी, और कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। जो आपका ये टोटल कितना खेत होगा सर? आधा एकड़ है। आधा एकड़ में आपने जो रीजेंट का उपयोग किया था, कितना रीजेंट डाला था इसमें? वो 2.5 किलो का रीजेंट जी लाए थे। अच्छा, रीजेंट का जो मुख्य काम होता है खेत में, अब जैसे आपने अपने खेत में डाला है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? वो दीमक उमक नहीं लगता है, कोई कीड़े भी नहीं लगते हैं रीजेंट से। यानी कि जो आपके खेत में दीमक लगता है उससे छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहले ये है, हमारे किसानों को बताएं, जो आपने आधा एकड़ में रोपाई अपने धान की कर रहे हैं, तो नर्सरी के लिए जो बीज डाला था वो कितना डाला था? वही आधा एकड़ के लिए 3 या 3.5 किलो डाला जाता है। इस समय दिक्कत होने की वजह से कम दामता है ना। जी, तो जैसे कि आप अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं, इसके बाद में अगर देखा जाए तो जो अगली फसल आप धान की लेंगे, तो ये कितने दिन बाद आपके खेत में ये कटने के लिए तैयार हो जाएगा? ये 90 से 95 दिन में कट जाता है। जी, इसके बाद हम 1 महीना पहले जो धान लगने वाला है उसकी नर्सरी कर देते हैं। जी, जो कटने के बाद लगा देते हैं। यानी कि जो ये आप रोपाई कर रहे हैं, ये धान जब कटने वाला होगा उससे करीब 1 महीने पहले दूसरे धान की नर्सरी आप डाल देंगे। जी, तो सर, इसके बाद में हम उत्पादन की अगर बात कर लेते हैं, तो जो ये आप बता रहे हैं करीब 90 दिन बाद आपका ये फसल कट जाएगी, तो जो उत्पादन सर इसका होता है, उत्पादन की सर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका अनुभव, पिछली बार आपने खेती की थी या पहली बार आप कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार है हमारा। जी, तो पिछली बार जो सर आपका उत्पादन हुआ था वो कितना उत्पादन हुआ था? करीब आधा एकड़ में। आधा एकड़ में वही 10 से 11 कुंटल की पैदावार थी। जी, तो ये धान की रोपाई जैसे आपने शुरू कर दी है, इसके बाद में जो अपने खेत में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे निकाई गुड़ाई या खाद की या कोई जैसे खरपतवार होते हैं, तो उसमें सर आप क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये जो खर होता है, इस समय तो ज़्यादा खर नहीं होता, लेकिन जो खर होता है उसके लिए दवा डाल देते हैं। जी, दवा डाल के खर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, खाद वगैरह जैसे इसमें आप डालते हैं तो क्या उसका वो रहता है, कितनी बार खाद डालना पड़ता है? खाद 2 से 3 बार डालनी पड़ती है। जी, जो जिस समय आउट सीजन का धान है ना, तो इससे वजह से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। तो हमारे साथी किसान थे संदीप कुमार जी, जो धान की रोपाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दी है। कौन सी वैरायटी का सर आपने बताया धान? ये ताज धान की वैरायटी है और ये देखा जाए तो रोपाई कर दी है। ये एक सीज़न में धान की 2 फसलें लेते हैं और उत्पादन की अगर बात कर ली जाए तो उत्पादन भी इनका अच्छा होता है। किसान भाइयों, फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।